आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विश्लेषणात्मक। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। सेवाग्राम से, डांडी से, साबरमती से, वर्धा से। तो इसका सही आंसर होगा साबरमती। इन्होंने साबरमती से यह शुरू किया था और 12 मार्च 1930 में इन्होंने शुरू किया था और यह गए थे डांडी तक। डांडी में इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा और वहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और यहाँ तक इन्होंने 322 किलोमीटर की दूरी तय की थी और 79 समर्थकों के साथ यह 24 दिन तक चले थे। अगर बात करें सेवाग्राम की, तो सेवाग्राम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक आश्रम है जो वर्धा जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो 1857 के विद्रोह के बाद जो बंगाल में विप्लव हुआ है वह हुआ है नील विद्रोह। यह हुआ था 1859 में। यह बंगाल बिहार से संबंधित था और इसको शुरू करने वाले, इसका नेतृत्व करने वाले थे दिगंबर। सन्यासी विद्रोह यह 1760 में हुआ था। बंगाल और बिहार से यह भी संबंधित था और इसके नेतृत्व करता थे दारजी नारायण और केना सरकार। और संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। यह भी बंगाल और बिहार से ही संबंधित था। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे। पावना उपद्रव जो हुआ था यह भी बंगाल में हुआ था। यह 1873 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे ईश्वर चंद्र राय और शंभू पाल। अगला प्रश्न, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था वह मंगोलिया से उधार ली गई थी और मंगोलिया की जो राजधानी है वह उलान बटोर है और मंगोलिया की जो मुद्रा है वह तुगरिक है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वह काबुल है और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। तुर्की की जो राजधानी है वह अंकारा है और यहाँ की मुद्रा है लीरा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी? तो कैसर हिंदी की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी और राय बहादुर की जो उपाधि थी यह जमनालाल बजाज ने वापस कर दी थी। अगला प्रश्न, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो पश्चिमी भारत में जो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं वह नासिक, एलोरा और अजंता हैं और एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण बौद्धों ने करवाया था और अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्तों ने करवाया था और दोनों ही गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या है? तो 1838 में जिसकी स्थापना हुई थी वह था जमींदारी एसोसिएशन और एक इम्पोर्टेंट इसमें है बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो सोनिया गांधी तो अध्यक्ष थी ही नहीं। पूछा है प्रथम भारतीय महिला थी तो सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू जो थी वो 41वां संविधान का जो वो उसका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में हुआ था और 1925 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू कर रही थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, न कि भारतीय महिला। भारतीय शब्द जब नहीं होगा तो एनी बेसेंट आंसर होगा। और एनी बेसेंट जो थी ये 33वें कांग्रेस के अधिवेशन में 1917 में कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह रजनामा है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वह रजनामा है और इसमें दिया है शाहनामा। यह कृति जो है फिरदौसी की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? तो जो कनिष्क थे वह कुषाण वंश थे और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह कुजुल कडफिसेस था और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थी थानेश्वर। और गुप्त वंश की अगर बात करें तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। अगला प्रश्न,
और अंतिम प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। तो इसमें जो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। यह हुआ था फिरोज शाह मेहता एवं तैलंग तैयब जी द्वारा। उसमें जो हुआ था इंडियन एसोसिएशन, जो इंडियन एसोसिएशन हुई है यह हुई 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो होगा इसका आंसर होगा, जो इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। और एक बचा जो है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1867 में हुई थी। और इसकी जो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना की थी वो एम.जी. रनाडे के द्वारा की गई थी। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।